ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज जेठ मास का दूसरा सोमवार है। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा और आरती। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। कथा सुनाने से पहले प्रेम से श्रद्धा से कहिए, श्री गणेश भगवान की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो।
शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था और वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पति तो दुराचारी था। इसीलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने ही पति की तरह दुराचारणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर कृपा से वह अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहाँ उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण यह कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया कि उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया और उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है,
न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचला, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके पश्चात शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचला को उस विमान पर बिठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आँखें थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव और पार्वती को प्रणाम किया और उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती एवं भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया। उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना दिया। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। शिव चालीसा दोहा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपने वारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही ज्वारी। तुरत शटानन आप पठायो, लवन मेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन सिद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तस् पुरारी। दानन मह तुम सम को नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करे सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी।
दुष्ट दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाय। ऋषिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे। स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी आरती जो गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पाए। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला कुलतालकाय, कृपाले माला शशिशेखराय। दिगं